हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास ऑफ मैथ का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फिशरमैन इन देयर बोट टॉपिक डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट अ कैच। ऑल्सो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. Fishermen, बहुत सारे फिशरमैन होते हैं जिनके पास बोट्स होती हैं, पर बहुत सारे फिशरमैन होते हैं जिनके पास बोट्स नहीं होती। वो फिशरमैन समुद्र के पास जाल बिछा के बैठते हैं और भगवान से हो प्रे करते हैं उन्हें एक अच्छी फिश मिल जाए। There they spread their nets, वो अपने जाल बिछाते हैं। They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. वो फिशरमैन उन्हें बहुत घंटे भी लग जाते हैं फिश का इंतजार करते करते कब वो नेट के अंदर फंसेंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट को देखो। Some boats have motor and go further into the sea. कुछ बोट पे मोटर लगी होती है तो वो ज्यादा दूर जा सकती हैं। Since they go far out, they can catch more fish. वो ज्यादा फिश कैच कर सकती हैं। These boat travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour. ये बोट होती हैं वो ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकती हैं क्योंकि इन पे मोटर लगी होती है। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, वो 20 किलोमीटर एक आवर में कंप्लीट करती हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स? इसे हम बोट पे करके देखेंगे। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो 3.5 आवर? वो 3.5 आवर में कितना ट्रेवल करेगी? तो हमें यहाँ पे गिवन है एक आवर में वो 20 किलोमीटर करती है। सबसे पहले हम 3 का निकालेंगे, फिर हाफ आवर का निकालेंगे। इसके लिए हमें 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 आवर का निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक आर का दिया गया है, हमें 3 आर का निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 20 करें, हमारा आंसर आएगा 60। ओके, अब हम हाफ आर का निकालते हैं। हाफ आर का हम डिवाइड करके निकालेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 20 को 2 से, हमें 2 इक्वल पार्ट में बांटना होगा जिससे कि वो प्लस करने से 2 बार प्लस करने से वापस वही आए। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10। अगर हम 10 को 2 बार इंटू करें तो हमारा आएगा वापस 20 ही, मतलब 10 हाफ है 20 का। तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं जिससे कि हमारा आंसर आ जाए 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70। मतलब 3.5 आवर में 70 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? वो 85 किलोमीटर कितनी देर में कंप्लीट करेगा? तो हमें यहाँ पे गिवन है एक आवर में वो 20 किलोमीटर करता है, तो 85 किलोमीटर कितने में करेगा? तो इसके लिए हमें 85 को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85 आया। और पहले हम 80 का निकालेंगे, फिर हम 5 का निकालेंगे। सबसे पहले हम 80 का निकालते हैं। उसके लिए हमें 80 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो एक आवर में 20 किलोमीटर करती है। तो 80 कितना करेगी? इसके लिए हमें 80 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर आएगा हमारे पास 4। अब हम 5 का निकालते हैं। इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 5 20 का कितना पार्ट है। तो हमें 20 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर आएगा हमारे पास 4। अगर हम 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई
मतलब 520 का 1/4 पार्ट है। 1/4 हम ऐसे लेते हैं। अब एक आर का 1/4 कितना है, इसके लिए हमें 60 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज एक आर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आएगा हमारे पास आंसर 15। 1/4 पता चल गया, 1/4 कितना होता है एक आर का 15 मिनट्स। तो मतलब वो 85 किलोमीटर 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स में कंप्लीट करेगी। अब हम बैक चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। पेज नंबर है हमारा 8। तो यहाँ पे कुछ बोट्स की पिक्चर दी गई है, जैसे कि मोटर बोट, लॉन्ग टेल बोट, बिग मशीन बोट जिसे हम कहते हैं ट्रॉलर्स। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। फिशरमैन अब चिंतित हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट ट्रॉलर्स इन द बिजनेस। वो जो बिग मशीन बोट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रॉलर्स, वो अपना बिजनेस कर रही हैं। दे गो फार आउट एंड पुट देयर नेट्स, बिग नेट्स। वो समुद्र की गहराई में जाते हैं और बड़े बड़े जाल छोड़ते हैं। This way they collect a whole lot of fish. ये तरीका है बहुत सारी फिश कलेक्ट करने का। Living very few near the seashore, they also stay out on the sea for many days. These big boats also catch the small baby fish. वो जो बिग मशीन्स हैं वो बेबी फिश को भी पकड़ लेती हैं, which have yet to grow up, जो भी बड़ी हो रही होती हैं। Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. जो फिशरमैन होते हैं वो छोटी छोटी मछलियों को वापस समुद्र में फेंक देते हैं, उन्हें पानी में डाल देते हैं। They choose a net size in such a way that only the grown up fish are catch. वो बड़ी बड़ी एक ऐसा नेट फिशरमैन यूज करते हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी मछलियां ही पकड़ सकती हैं। अब चलते हैं अपने पेज नंबर 9 पे। For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes. बहुत सालों से जो फिशरमैन है वो समुद्र और समुद्र की फिशेस को केयर करते आ रहे हैं। एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। वो उतनी ही फिश लेते हैं, कैच करते हैं जो उन्हें खाने के लिए और सेल करने के लिए चाहिए। They state that if travelers catch thousands of kilograms of fish every day, जो ट्रॉलर्स होते हैं वो एक दिन में thousands of किलोग्राम फिश पकड़ते हैं। There will be no fish left in the sea. अब फिशरमैन को ऐसा लगता है कि आगे जाके समुद्र में फिश बचेंगी ही नहीं, सारी फिश खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, Write a news report about the dangers faced by the fishes in our rivers and seas. आपको एक न्यूज तैयार करनी है जो मछलियाँ डेंजर्स फेस करती हैं, जो मुश्किलें फेस करती हैं, उसे जोड़ के एक न्यूज तैयार करनी है। ये आपको खुद से करना है। आई होप कि यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।